नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में जानेंगे जिसने संगीत के नृत्य विधा में कथक को हर कदम की थिरकन बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ घराने के अच्छन महाराज के पुत्र बृजमोहन दास की, जो आगे चलकर बिरजू जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से अलंकृत हुए। बृजमोहन जब केवल 10 वर्ष के थे तो उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया। उसके बाद वे अपने चाचा लच्छू महाराज और शंभू महाराज के पास नृत्य की शिक्षा लेने लगे। 7 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने देहरादून में पहली बार अपने नृत्य का प्रदर्शन किया तो वह जनता को बहुत पसंद आया था। तो आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ अन्य बातों को जो उनके जीवन की सटीक पहचान करवाती है। घुंघरू, सारंगी और तबले का संगम, कथक। इसकी मधुरता ऐसी कि आत्मा से परमात्मा का मिलन कर दे, जिसमें कहीं भगवान शिव का तांडव नजर आता है तो कभी राधा कृष्ण की सुंदर लीला। कथा कहानी के साथ प्रकृति के हर रंग को अपने हाव भाव में समेटे नृत्य की एक नई परिभाषा करने वाले महान कथक गुरु बिरजू महाराज। जो अपने अनुयायियों के लिए प्रेरणा बन आज उस मुकाम पर आसीन है जहां पहुंचना किसी भी साधक की आरज़ू हो सकती है। अनसुनी कहानी के सफर में आज बात उन्हीं पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की, जिनके फन की फनकारी हर किसी को मदहोश कर गई है। कथक सम्राट बिरजू महाराज का संगीत से नाता बचपन से ही जुड़ गया। बचपन से ही घुंघरू तबले की लय में पले बढ़े बिरजू महाराज को नृत्य विरासत में मिली। पंडित जगन्नाथ मिश्र रायगढ़ दरबार के राज नर्तक रहे और बाद में अच्छन महाराज के नाम से मशहूर हुए, जिसका खासा फायदा बिरजू को मिला। वहीं दूसरी ओर चाचा लच्छू महाराज और शंभू महाराज ने कथक के जरिए लखनऊ घराने का नाम प्रज्वलित किया। लखनऊ का जन्म है मेरा डफरिन हॉस्पिटल, ठीक ये गोलागंज जहाँ पर हम रहते हैं उसके पास में है। तो बलरामपुर हॉस्पिटल और डफरिन हॉस्पिटल ये दोनों नज़दीक हैं। मैं घर की आखिरी औलाद हूँ। मेरे पिताजी का मैं आखिरी बेटा हूँ। मुझसे पहले मेरी 3 बहनें, तो मेरा जन्म वहीं का हुआ और वहाँ पर तमाम लड़कियाँ पैदा हुई थी उस वाले कमरे में। मैं एक केवल लड़का पैदा हुआ था और मेरा नाम, एक नेबर थे हमारे, वो आए थे, उन्होंने कहा भाई ये तो ब्रज के मोहन हैं, तो सभी तो गोपियां हैं और एक ही कृष्ण हैं। तो उन्होंने उस नाते से वहीं नाम रख दिया बृजमोहन। तो बृजमोहन नाथ मिश्रा, ये पूरा मतलब नाम इतना लंबा है। मूल रूप से इलाहाबाद से संबंध रखने वाले बृजमोहन नाथ मिश्रा की कर्मभूमि लखनऊ ही रही। कथक के 989 घरानों में से एक मिश्र घराने से ताल्लुक रखने वाले बृजमोहन की शुरुआती शिक्षा मंदिर, मजार और अदब की महफिलें रही, जहाँ घुंघरूओं की आवाज सुन हर किसी के पैर अपने आप ही थिरकने लगते थे। वहीं पिता चाचा को रियाज करता देख 4 साल का बृजमोहन अपने को कथक की कलाओं में रमाने लगा। तालीम खाना लखनऊ का बिल्कुल घर, जनान खाना यानी औरतों का और मर्दानों का। मर्दाने वाले में तालीम खाना था, जिसमें सुबह 4 बजे से शागिर्द लोग आके घुंघरू पहन के जमाजम रियाज करते थे। रियाज करते थे इसलिए जो मैं तो था उस वक्त 3.5-4 साल का, तो मुझे आवाज़ सुन के मैं उस तरफ जाता था क्योंकि बड़ा मज़ा आता था वो सुन के घुंघरू बज रहे हैं और ये हो रहा वो हो रहा, तो मैं वहाँ चला जाता था और खील बताशा खाते खाते अपने बैठ के कभी तबले पे हाथ मारूं, कभी हारमोनियम पे। तो बाबू हमारे कहें लड़का लय में है, ऐसा लगता है थोड़ा लय जानता है। तो उस तरह से तालीम बाबू अम्मा हमारी कहें जहाँ भी जाओ नाचने, देहरादून जाओ, बम्बई जाओ, कलकत्ता, बेटे को ज़रूर साथ ले जाना। तो मैं जाता था, बाबू को देखता था और थोड़ा थोड़ा नकल मारता था कि बाबू ऐसे नाचते हैं। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का शुरुआती सफर संघर्ष से होकर गुजरा। 9 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया, जिसके बाद पंडित जी ने अपनी माता को गुरु बनाया। किशोर बिरजू ने अपनी अम्मा की स्नेहमयी छाया में सुनो सजनवा, मेरी सुनो नाथ, छोड़ो छोड़ो बिहारी, जागे हो कहीं रैन, झूलते राधे नवल किशोर, कैसे खेलू में पिया घर ब्याही,
जैसी अपनी पूर्वजों की बंदिशों को सीखा और इन्हें नृत्य में पिरोया। बाल बच्चों को देखती थी और उनको कहानियाँ सुनाते थे घर की, बेटा तुम्हारे बाप ऐसे थे, तुम्हारे दादा ऐसे थे। तो हमने भी अम्मा से ऐसी कहानियाँ सुनी थी बचपने में। तो मुझे राजा रानी की कहानी नहीं सुनाई, हमारे बाबा की कहानी सुनाई कि मेरे बाबा ऐसे थे, महाराज बिंदादीन कालका महाराज, जो कि हमारे दादा हुए। महाराज बिंदादीन जी ने 5000 ठुमरी दादरा भजन की रचनाएं की। कथक के लिए उनकी ये दीवानगी ही थी कि 4 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने महफिलों और स्टेज में भाग लेना शुरू कर दिया और अपनी कमाई से गंडा बांध पिता अच्छन महाराज जी को ही अपना गुरु बनाया। पिता की दी वो 501 रुपए की गुरु दक्षिणा उनके जहन में अब भी ताज़ा है। मैं पिताजी का शागिर्द हूँ, अच्छन महाराज का ही शागिर्द हूँ, यानी अपने पिता का शागिर्द हूँ मैं। कुछ प्रोग्राम मिलते तो 50 रुपए के 100 रुपए की इनाम मिल गया तो इकट्ठा किया उन्होंने 501 रुपये। फिर हम बाबू से कहा अब गंडा बांध दो, कल मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया शायद आजकल। तो 501 रुपये दे के कह लगे अच्छा मैं बांध लेता हूँ, और उसमें से 1 पैसा हम लोग को नहीं दिया। कह लगे ये गुरु की दक्षिणा है, हम नहीं देंगे किसी को। पिता के गुजर जाने के बाद 3 बहनों में सबसे छोटे बिरजू ने अपनी माता जी के साथ कई राज्यों का भ्रमण कर कथक का नाम और दादा बाबा की शान को बदस्तूर जारी रखा। कथक नृत्य से मिली वो मामूली सी कमाई बिरजू महाराज के लिए आज लाखों की जायदाद से भी कम है। बचपन से ही लखनऊ घराने की शान रहे बिरजू का नाम तब मशहूर होना शुरू हुआ जब कपिला बहन के सहयोग से बिरजू ने दिल्ली के संगीत भारती में अपने घुंघरुओं की झनकार बिखेरी। कपिला दीदी करके जो हमारी कपिला वात्सयन, वो हमको लखनऊ गई, अम्मा से पूछा कि बेटा कुछ करता है? कहने लगा हाँ बेटा, जो पिताजी ने सिखाया तो थोड़ा तो याद है। तो कहने लगा अच्छा मैं 6 महीने के लिए दिल्ली ले जाती हूँ संगीत भारती में, ट्रायल बेसिस पे, अगर काम कर गए तो उनकी तनख्वाह और साल बढ़ा देंगे। तो मैंने 4.5 साल काम किया क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की वहाँ। उसके बाद मैं भारतीय कला केंद्र में आ गया। भारतीय कला केंद्र यानी सुमित्रा चरतराम जी का, भरतराम जी के लोग का, उसमें आ गया। फिर कथक केंद्र अलग हुआ तो उसमें भावलपुर हाउस में हम लोग कथक केंद्र में आ गए। ऐसे करके ज़िंदगी बढ़ती गई, नई नई चीज़ें बनाता रहा। लखनऊ से दिल्ली के सफर में बिरजू महाराज की जिंदगी में सफलता का मिठास घोलना शुरू कर दिया। संगीत भारती और भारतीय कला केंद्र में रहने के दौरान बिरजू जी ने वो सब हासिल किया था जो किसी भी साधक की आरजू होती है। रायगढ़, जयपुर, लखनऊ, महाराष्ट्र और बनारस घरानों के साथ पंडित जी ने कथक की शिक्षा को देश के साथ विदेशों में भी प्रचलित किया। नए नए कहानियाँ और लंबी लंबी कहानियाँ, मैंने पूरा कुमार संभव, शिव और पार्वती सबका कहानी, रूपमती बाज बहादुर, शान अवध लखनऊ की कहानी, हब्बा खातून कश्मीर की कहानी, ऐसे तो गिनाओगे तो बहुत है। पर हमने सब बहुत बड़े बड़े नृत्य नाटिकाएँ बनाई और धीरे धीरे हमारा हाथ पाँव बम्बई, महाराष्ट्र, कलकत्ता सब जगह फैलने लगा। और उसी घुंघरू की वजह से मैं अमेरिका, जापान, चीन, पता नहीं कहाँ कहाँ हो आया। और आज भी मेरी मांग वैसे ही है और सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। कथक को देश विदेश में मशहूर करने का गुरुजी का अभियान जारी रहा। उनके इस प्रयास को और ज्यादा तेजी तब मिली जब उन्हें एक शिष्य के रूप में सरस्वती सेन का साथ मिला। 70 के दशक में रूस की पहली विदेश यात्रा हो या अमेरिका के एयरलाइन एरिना स्टेज की वो यादगार प्रस्तुति, पंडित जी के जहन में आज भी वो यादें ताजा हैं। फिर चाहे उनका कथक गुरु की उपाधि से नवाजा जाना हो या फिर 18 साल की सबसे छोटी शिष्य शाश्वती का अपने गुरु के साथ प्रोग्राम करने से इनकार कर देना। कार्नेगी हॉल, जो कि शायद दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने वो हॉल देखा भी। महाराज जी बोले क्या हुआ तुमको, इतना तुम्हारा चेहरा पर देखा? महाराज जी मैं नहीं नाच पाऊंगी। और वो भी महाराज जी के साथ एक मुझे डुएट करना था, मुगल डुएट करके था, और इतना पावर पैक डुएट था। मैंने कहा महाराज जी मेरा तो हाथ कांप रहा है, प्लीज़ इस डुएट को कैंसिल करवा दीजिए। मैं पता नहीं किस तरह से वहाँ बीएटी मेरे दिमाग में, इतना बड़ा हॉल। महाराज जी बोले सुनो, ये मत समझना कि तुम छोटी हो, यंग हो, तुमको किसने क्या कमेंट किया है। ये समझना कि इतने महान गुरु ने मुझे सिलेक्ट किया है, मेरे पर विश्वास किया है, मेरे साथ वो नाचने वाले, तो कुछ तो मेरी अच्छाई होगी। हमारे साथ करीब 48 साल हो गए शाश्वती जी को। डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते उनका मन नहीं लगा, वो चीरा फाड़ी करने में। जब मैं इंडा काट वहाँ से दुखी हुई
और शौकिया शुरू किया था कथक, मज़ेदार बात। लेकिन फिर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली, उनके माता पिता को भी लगा हाँ कुछ मिलता तो है ही है डांस करने से। पहले तो विश्वास नहीं होता था ना कि डांस तो एक हॉबी है। बाद में विश्वास ये होने लगा कि नहीं, डांस एक विद्या है, उसको सीखो और वक्त पे ज़रूरत पे वो काम आएगा बहुत। तो अब ईश्वर की कृपा से उनका भी काफ़ी नाम है और हमारे सारे टूर, हमारी मतलब सेक्रेटरी भी वही हैं और सारी आप आज तारीख पूछोगे महाराज कब कहाँ है तो वो बता सकती है, मैं नहीं बता सकता। तमाम टूर की हमारी बहुत मेन भूमिकाएं उन्होंने की और रोमियो जूलियट की कंपोजिशन उन्होंने की, मैंने म्यूज़िक किया। और अभी 2 महीने अमेरिका में ये रोमियो जूलियट खूब सक्सेसफुल हुआ हम लोग का। कथक गुरु से नवाजे जाने वाले पंडित बिरजू महाराज गुरु शिष्य के परंपरा का आदर कर अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते रहे हैं। उनके शागिर्दों की तादाद इतनी रही कि खुद उन्हें आज भी याद नहीं। सास्वती सेन, शोभना नारायण, महुआ शंकर, छोटे बेटे दीपक महाराज के साथ विदेशों तक शागिर्द बिरजू महाराज का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रताप पवार हमारे जो पहले शिष्य, गंडाबंद शिष्य यानी स्कॉलरशिप होल्डर, अब मेरे शिष्य हुए प्रताप पवार इंदौर से, वो अभी आजकल लंदन में सिखा रहे हैं। वहाँ अच्छे खुद नाचते हैं, सिखाते हैं। तब तक तीरथ अजमानी यहीं हैं लक्ष्मी नगर में, और थोड़े बेचारे अब उम्र हुई तो लेकिन सिखा रहे हैं, अभी भी चल रहा है। प्रदीप शंकर तीसरे थे, बेचारे उनकी मृत्यु हो गई जल्दी, पर वो भी बड़े हमारे यहाँ कंस, रावण इत्यादि ऐसा कैरेक्टर करते थे कि लगता था ये सचमुच ये कंस है, ये रावण है। मतलब बहुत ही खूबसूरत अभिनय। शोभना नारायण नाम सुने होंगे, वो भी IAS ऑफिसर होती रहीं, उसके अलावा डांस करती रहीं। हमने उनको भी सिखाया, अच्छा तालीम दिया। तो ऐसे करके अनेकों हैं। मसाको सातो आज भी जापान में 1900 के करीब स्टूडेंट है जो वहाँ सिखाती टोक्यो में। बिरजू महाराज की नज़र में कथक की खास जगह है। कथक के अलग मायने हैं। कथक केवल नृत्य नहीं, ध्यान है, और ध्यान के साथ योग साधना है। वो अपने शिष्यों को केवल 1 से लेकर 8 तक की गिनती में कथक के कई राग बड़ी आसानी से समझा देते हैं। प्रकृति के सभी रंगों को वो अपने हाव भाव से इस तरह प्रस्तुत करते हैं मानो प्रकृति के साक्षात दर्शन कर रहे हों। हिंदुस्तान की विद्या हम सबको दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कथक केवल नाच नहीं है। इसको नाच समझते हुए ठीक है, इंटरटेनिंग है, पर उसके साथ ध्यान है, ताल ज्ञान है। ताल को साधने के लिए योग साधना है, बिल्कुल वही होता है। और आप जब पूजा की तरह उसको सोचते हैं कि हम कृष्ण की भूमिका करते करते हम स्वयं कृष्ण को पाने की कोशिश करते हैं, तो ये पूजा है पूरी तरह से। तो ये केवल नाच, वो नाच नहीं है जो भाई नाच लिए सब लोग ताली बजाए छुट्टी हो गई ना। बिरजू महाराज अपनी कामयाबी का सारा श्रेय अपने इष्ट देव कृष्ण भगवान को देते हैं। 3 पीढ़ियों से रखे नंद के लाला कृष्ण गोपाला के वो खानदानी मूर्ति आज भी उनके पुश्तैनी घर में विराजमान है। देश हो या विदेश, स्टेज शो हो या अदब की महफिलें, अपने परफॉर्मेंस की शुरुआत आज भी वो भगवान की आराधना के बाद ही करते हैं। राधा कृष्ण के मेल मिलाव, टीस, जुदाई के न जाने कितने ही कृष्ण लीलाओं को महाराज कथन, नर्तय और भाव भंगिमाओं से प्रदर्शित कर मानो साक्षात ईश्वर के दर्शन करवा देते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह अपने पिता की मृत्यु के बाद संघर्षों से जूझते हुए बृजमोहन दास ने बिरजू जी महाराज तक का सफर तय किया। सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी बिरजू जी सरल, सहज, मृदुभाषी और मिलनसार थे। घमंड या अभिमान तो उनको छू भी नहीं पाया था। ऐसा था व्यक्तित्व कथक सम्राट बिरजू जी महाराज का। आगे की कड़ी में हम इसी व्यक्तित्व के कृतित्व के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।